चलिए आज हम लोग आते हैं ग्राफ पे। ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। जनरली आप बहुत सारे चैप्टर में देखोगे ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं। किसके क्वेश्चन आते हैं? ग्राफ के। तो प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो ग्राफ का क्वेश्चन आप देखोगे तीन तरीके का ग्राफ का क्वेश्चन आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासकर आपको JEE, नीट, CET जो भी एग्जाम आप देने वाले हो उसमें तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला होता है एनालिसिस ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ के क्वेश्चन कितने मैंने बताया? 3 टाइप से आते हैं। पहला क्या करना है? ग्राफ को एनालिसिस करना है, यानी ग्राफ को आपको रीड करना आना चाहिए। ग्राफिकल जो भी कॉन्सेप्ट है आपको यूज करके ग्राफ को रीड करने आना चाहिए। दूसरा है आपको स्केचिंग ऑफ ग्राफ। स्केचिंग ऑफ ग्राफ, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ डेटा है, आपको उस डेटा को यूज करके ग्राफ क्या करने आना है? ड्रॉ करना आना है। तो ड्रॉ करना आना चाहिए। एंड तीसरा जो आपका है ये कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, देखोगे क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ग्राफ दिया हुआ है और उसके ऑप्शंस भी क्या दिए हुए रहते हैं? ग्राफ दिया होता है ना। तो ग्राफ की जो स्टडी होती है, ग्राफ की स्टडी हम लोग 3 तरीके से करेंगे, एनालिसिस ऑफ ग्राफ, स्केचिंग ऑफ ग्राफ एंड कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। अब इसके लिए आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हर ग्राफ में हम लोग क्या करते क्या वहां पे। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले स्लोप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्लोप। एंड सेकंड में निकालते एरिया। हर एक ग्राफ जैसे आप पढ़ोगे XT ग्राफ, VT ग्राफ, AT ग्राफ, है ना। तो ग्राफ में कहीं पे आपको स्लोप निकालना है, कहीं पे एरिया निकालना और कहीं पे दोनों निकालना है ना। इस तरह से हम लोग चीजें पढ़ेंगे। जैसे हम ये चैप्टर है अभी आपका काइनेमेटिक्स में, है ना, अपने पैरामीटर्स पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ में क्या क्या ड्रॉ करोगे? जैसे आपके पास वेरिएबल्स है, मान लो X, V और A, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप पढ़ोगे आपका ग्राफ क्या क्या होगा? XT ग्राफ पढ़ोगे, फिर क्या पढ़ोगे? VT ग्राफ पढ़ोगे, फिर क्या पढ़ोगे? AT ग्राफ पढ़ोगे। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। फिर VT ग्राफ में आप V का टाइम के साथ तो होता ही है, V का X के साथ भी ग्राफ हो सकता है। V का किसके साथ ग्राफ हो सकता है? X के साथ। एक्सेलरेशन का भी X के साथ ग्राफ हो सकता है और इवन एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ भी ग्राफ हो सकता है ना। तो हम लोग अभी जो मेन फोकस है हमारा इन 3 ग्राफ पे देखेंगे, XT ग्राफ, VT ग्राफ एंड AT ग्राफ। XT ग्राफ, VT ग्राफ एंड AT ग्राफ। तो ग्राफ जैसे आपको दिया हुआ है, मैं एक टेबल बना देता हूं आपको। ग्राफ, इसमें कौन सा ग्राफ लेंगे? स्लोप और एरिया। हमारा ग्राफ है मान लो XT ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? XT ग्राफ। XT ग्राफ में हमें क्या निकालना है? स्लोप। क्योंकि फॉर्मूला देखो आपने पढ़ा है डिफरेंशियल फॉर्म, V होता है क्या? dx/dt और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है dv/dt। ठीक है। तो XT ग्राफ का अगर हमें स्लोप निकालना है, स्लोप मतलब dx/dt क्या देगा आपको? वेलोसिटी देगा। क्या देगा? वेलोसिटी। यहां पे हमें एरिया कुछ भी नहीं देगा, तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया है। दूसरा मैं ग्राफ ले रहा हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का देखो, यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन किया है, यानी आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या निकालना होगा? स्लोप। तो स्लोप देगा आपको क्या? एक्सेलरेशन। दूसरा आप देखो, आपने अगर VT ग्राफ पढ़ा होगा तो V को जैसे यहाँ dx/dt लिख सकते हैं, तो dx क्या होता है? vdt, और दोनों तरफ में आपको इंटीग्रेशन करोगे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मिलेगा। तो एरिया आपको देगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मतलब आप इसको S लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? S। और तीसरा ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग AT ग्राफ। AT ग्राफ का
जो स्लोप है आपको कुछ नहीं देता है, क्योंकि आपने डी बाई डी टी कहीं पढ़ा नहीं है ना। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे एरिया। एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी डेल्टा वी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेल्टा वी देता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये पहले आपको पता होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो? ग्राफ के बारे में स्टडी कर सकते हो, यानी कहां पे क्या चीज देता है। ग्राफ में आपने पढ़ा पहला ग्राफ कैसे? एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ में अगर स्लोप निकालोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ लाइन, तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी। एरिया वहां पे कुछ भी नहीं देता है आपको। दूसरा ग्राफ है आपका वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। और एरिया क्या देगा? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। एटी ग्राफ है तो स्लोप आपको क्या देगा? आपको कुछ भी नहीं देगा, वहां पे कुछ नहीं निकालते हैं। एंड आपको एरिया क्या निकालते हैं वहां पे? चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा वी इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या है? पहले ध्यान से देखना है, आपको स्लोप आना चाहिए और एरिया आना चाहिए। अब स्लोप मैंने बताया, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो एंगल के फॉर्म में होता है टेन थीटा, और एक होता है डिफरेंशियल फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स। वाई और एक्स के बीच में ग्राफ है तो क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इज वॉट? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, फिर आपने पढ़ा एरिया। एरिया अगर कोई स्टैंडर्ड शेप बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। रेक्टेंगल आपका बन रहा है वहां पे, तो रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। पैरेललोग्राम बन रहा है तो बेस इंटू हाइट, है ना। इसके बाद अगर ट्रापेजियम बन रहा है तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो ये स्टैंडर्ड शेप बन रहा है, उसका एरिया आपको पता है। लेकिन अगर कोई इरेगुलर शेप है तो वहां क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना। क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। जैसे इंटीग्रेशन में मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे एफ एक्स कोई फंक्शन होगा, एफ एक्स डी एक्स, कहां से कहां? x1 से लेके x2 या x इनिशियल से लेके x फाइनल। तो इंटीग्रेशन यूज करना होगा एरिया निकालने। स्लोप निकालने के लिए अगर मैं देखूं तो डिफरेंशिएशन यूज करना होगा, और एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन यूज करना होगा। तो आते हैं, पहले हम लोग क्या सीखते हैं ग्राफ में? एक्सटी वीटी एटी ग्राफ पे आने से पहले हमें स्लोप निकालने आना चाहिए। स्लोप क्या है ना। स्लोप का साइन क्या क्या हो सकता है पढ़ोगे। स्लोप कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब जीरो होगा। स्लोप आपका कांस्टेंट कब होगा, वेरिएबल कब होगा। वेरिएबल होगा तो उसका कर्व का कैसा शेप होगा, है ना। तो पहले हम लोग स्टडी करते हैं स्लोप के बारे में। किसके बारे में? स्लोप के बारे में। तो इसको पहले ये जो मेन पॉइंट्स हमने लिखा है इसको नोट कर लो, और फिर हम लोग क्या करेंगे? स्लोप को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हम लोग स्लोप डिस्कस करते हैं, क्योंकि स्लोप का ग्राफ में बहुत जगह पे यूज है। स्लोप जो होता है पहले डिफाइन करते हैं। स्लोप होता है क्या? देखो लिखा है हमने, स्लोप ऑफ ए लाइन इज टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब है जो लाइन है किसके साथ? पॉजिटिव एक्स के साथ। किसके साथ? पॉजिटिव एक्स के साथ। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो एंगल बनाता है उसका टेंजेंट ऑफ एंगल लेते हैं, मींस टेन थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं? तो देखो हमने यहाँ पे दिखाया एक ग्राफ है y और x के बीच में, ये एक लाइन है ना। ये आपका ओरिजिन है, और ये लाइन क्या कर रहा है यहाँ पे? x के साथ। ये देखो ये जो डायरेक्शन है कैसा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या बना रहा है? एंगल थीटा, है ना। तो टेन थीटा क्या देगा? हमारा स्लोप देगा। तो स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हम लोग m का वैल्यू क्या लिखेंगे? m इक्वल्स टू लिखेंगे टेन थीटा। क्या लिखेंगे? टेन थीटा। और डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे? dy बाय dx, dy अपॉन dx। ठीक है ना। तो ये स्लोप हो गया इस लाइन का। अच्छा, इस लाइन पे अगर दो पॉइंट पता है, दो अगर पॉइंट पता है, ये जो dy बाय dx हमने लिखा है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। क्या है ये? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। ये आपका, अगर हमें स्लोप ऑफ दिस लाइन अगर हमने लिया है, मान लो इस लाइन पे दो पॉइंट हमने ले लिया है, एक ए ले लिया मान लो, और दूसरा क्या ले लिया? बी ले लिया है। और ए और बी का आपको कोऑर्डिनेट मालूम है। ए का कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1, और बी का कोऑर्डिनेट मालूम है आपको x2 y2। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी कैसे लिखोगे?
तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करो, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आप लिख सकते हो। ये मान लो थीटा है, ठीक है, ये एंगल बना रहा है थीटा, तो कैसे लिखोगे y2 माइनस y1, यानी अगर आपको दो पॉइंट पता है तो 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मीन्स इसको लिख सकते हो डेल्टा y बाय डेल्टा x। क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा y बाय डेल्टा x, ठीक है। तो स्लोप हमने सीख लिया, स्लोप का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया। स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ ए लाइन इज टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय दिस लाइन विथ व्हाट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो निकालोगे वो आपको क्या देगा, स्लोप देगा, ठीक है। अब स्लोप की साइन की बात करते हैं। अब टेन थीटा है, देखो क्या है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है। और एंगल आपने देखा है अलग अलग क्वाड्रेंट में जो टी रेशियो है 10 का, वो साइन क्या है, अलग अलग है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, निगेटिव। अच्छा, 0 का वैल्यू क्या होता है, 0, 90 का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड। तो ऐसे हमें केसेस करना होगा स्लोप के, जैसे मैंने यहाँ पे केस 1 लिया है, यहीं पे देखेंगे केस 1। केस 1 में हम लोग ले रहे हैं ऐसा केस, इफ थीटा आपका 0 से लेके 90 के बीच में, ऐसा, इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 0 से 90 के बीच में, देन m का साइन क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। दैट इज, ऐसा लिख सकते हैं, इफ थीटा इज एक्यूट, थीटा कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल, देन m आपका पॉजिटिव हो। ग्रेटर देन 0 का मतलब m क्या हो गया, पॉजिटिव। देख लो पॉजिटिव, यानी ये जो एक्चुअल में लाइन है हम लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे, ये y है, ये x है, ये देखना है। यहाँ पे जो ये थीटा है एंटी क्लॉकवाइज में, ये थीटा क्या है, 0 से 90 के बीच में, थीटा क्या है, यहाँ पे एक्यूट एंगल है। ये थीटा कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल, इसलिए इसका m क्या होगा, तो थीटा आपका है एक्यूट, m का साइन यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। ये हो गया आपका केस 1। केस 1 आपने क्या सीखा, अगर थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से 90, इसका मतलब अगर थीटा एक्यूट एंगल है, m का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव, तो m का वैल्यू होता है 10 थीटा, m का वैल्यू क्या होता है, 10 थीटा। और 0 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं केस 2 करते हैं। केस 2 में मान लो ऐसा हो, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का मतलब क्या, देखना है ध्यान से। 0 डिग्री का मतलब है ये जो लाइन है हमारा, ये एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। दैट इज, ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देयरफॉर m का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू होगा tan 0, और tan 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो अगर कोई लाइन x के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, x के पैरेलल है, तो इसका स्लोप क्या होगा, 0, यानी थीटा 0 पे आपका m का वैल्यू क्या मिलेगा, 0। अगर कोई लाइन x के पैरेलल है तो स्लोप उसका 0। ये केस 2 हो गया। नेक्स्ट आते हैं हमारा केस 3। केस 3 देखना है यहाँ पे, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब दैट इज लाइन इज पैरेलल टू व्हाट, y एक्सिस। अब ये 0 पे किसके पैरेलल था, x के पैरेलल है, तो अब ये लाइन पैरेलल किसके होगा, y एक्सिस के। देयरफॉर m इक्वल्स टू क्या लिखोगे, tan 90 डिग्री, और tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड। कैसा होता है, अनडिफाइंड। मतलब अगर कोई लाइन ऐसा दिया हुआ है, समझना है, कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है ऐसा,
तो यहां पे m आपका अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड का मतलब क्या है? स्लोप एग्जिस्ट नहीं करेगा, स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट। स्लोप आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। केस वन हमने क्या लिया? केस वन लिया, अगर थीटा एक्यूट है तो। केस टू हमने 0 ले लिया। केस थ्री ले लिया क्या? 90। और एक नेक्स्ट केस कर लेते केस फोर। केस फोर में ले लेते हैं, अगर थीटा कहां से कहां तक है? 90 से कहां से कहां? 90 से 180। थीटा कहां से कहां है? 90 से 180, मतलब दैट इज थीटा इज ऑब्ट्यूज। कैसा एंगल है हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल है। देयरफॉर आपका m क्या होगा? टेन थीटा। और टेन थीटा का साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से 180, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 का साइन क्या होता है? निगेटिव। तो स्लोप का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा। यानी लाइन कैसा दिखेगा आप देख सकते हो। ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ ऐसा होगा, देख लो ध्यान से, ऐसा। ये जो लाइन है देखो ध्यान से, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा जो बना रहा है, ये थीटा आपका ऑब्ट्यूज है। क्या है? ऑब्ट्यूज है ना। तो देयरफॉर m का वैल्यू यहां पे क्या लिखोगे? निगेटिव। m क्या होगा? माइनस होगा। तो आपने क्या सीखा? स्लोप कैन बी पॉजिटिव, स्लोप कैन बी निगेटिव, एंड स्लोप कैन बी 0, एंड स्लोप ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। किस पे एग्जिस्ट नहीं करेगा? अगर थीटा 190 बन रहा है, यानी अगर कोई लाइन y एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। ठीक है ना। तो इसको क्या करना है आपको? पहले नोट करना है। ये स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में और भी स्टडी करेंगे, है ना। पहले देखो, अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा। क्या पढ़ा था? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा, कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0। और स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है आपका? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एक्चुअल में थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन से ज्यादा है ना, कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना है स्लोप का, वो कर्व में सीखना है। क्यों? क्योंकि कर्व का क्या होता है? वेरिएबल होता है। कर्व का क्या होता है? वेरिएबल। अगर कहीं पे कर्व है, अब वो कर्व पे स्लोप बढ़ रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपको पता करना होगा। इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं? केस ले लेते हैं। जैसे, यानी आपको ध्यान में ये रखना है दो बातें। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट है, यानी ग्राफ अगर कहीं पे स्ट्रेट लाइन आया, इसका मतलब है वहां पे वो वैल्यू जो भी आपको देता है, यानी अगर वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है वहां पे स्लोप निकालोगे तो स्लोप कांस्टेंट आएगा। और कांस्टेंट यानी वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो इसलिए स्ट्रेट लाइन में कोई इश्यूज नहीं है। इश्यूज कहां पे है? थोड़ा सा अगर कर्व है तो, क्योंकि कर्व है तो स्लोप उसका क्या होगा? वेरिएबल होगा। यानी वेरिएबल का मतलब है मे बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो चलिए हम देखते हैं बढ़ेगा कब या घटेगा कब। तो पहला ही लेते हैं, यहाँ पे इसमें भी केस ले लेते हैं, केस 1, है ना। ग्राफ में ऐसा ले लेता हूं, ध्यान से देखो, ऐसा ग्राफ, ये y है, ये x है, ये ओरिजिन है, और ग्राफ ऐसा है। ध्यान से देखना है आप। अब यहां पे हमें ये पता करना है इसमें स्लोप। अभी देखो, अब एक चीज और ध्यान में रखना है, अगर ग्राफ क्या है? कर्व है। ग्राफ क्या है? कर्व है। और कर्व आपने सीखा, कर्व का स्लोप होगा वेरिएबल। तो आपको किसी भी पॉइंट पे वो वैल्यू निकालना है, तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। क्या ड्रॉ करना होगा? तो हम लोग कर्व में पढ़ते हैं, अगर वेरिएबल है तो हम लोग कर्व में क्या पढ़ते हैं? टेंजेंट का स्लोप। क्या निकालते हैं? टेंजेंट का स्लोप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग यहाँ पे भी निकालेंगे और चेक करेंगे बढ़ रहा है या घट रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ पे दो पॉइंट ले लेते हैं। मान लो एक पॉइंट है आपका ए और दूसरा पॉइंट है आपका बी। दो हमने पॉइंट ले लिया। ए पे हमने स्लोप ऐसे ड्रॉ किया है। स्लोप क्या होता है? जो ग्राफ को एक ही पॉइंट, टेंजेंट क्या होता है? ग्राफ को कितने पॉइंट पे टच करना चाहिए? एक ही पॉइंट पे। तो ध्यान से देखो, फिर से मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं।
दो पॉइंट लिया हमने, एक ए ले लिया, एक आपका बी ले लिया, यहां पे और यहां पे। इस पॉइंट पे ये लाइन है और एक ए पे। ध्यान से देखो, ए मान लो ये एक्स एक्सिस है, एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा ए बना रहा है, कितना बना रहा है, और बी एक्स के साथ कितना बना रहा है, थीटा बी बना रहा है। तो ध्यान से देखो, ए पे जो थीटा है और बी पे भी थीटा, थीटा किसका ज्यादा है, ये ए वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट है, ए का थीटा ज्यादा है बी का, तो आपको दिखेगा थीटा बी इज ग्रेटर देन व्हाट, थीटा ए। बी की वैल्यू ए से क्या है, ज्यादा है। जब हम ए से बी गए तो एंगल बढ़ा कि घटा, बढ़ा। यानी अगर हमें टेन थीटा निकालो, टेन थीटा बी, तो टेन थीटा बी भी ग्रेटर देन किसका होगा, टेन थीटा ए। यानी ए पे जो एंगल है वो बी के एंगल से छोटा है, यानी बी आपका बड़ा है, ए छोटा है, तो टेन थीटा बी का क्या होगा, बड़ा होगा, और ये क्या होगा, छोटा होगा। अब टेन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए। अब देखो ए बी से पहले है, अब ग्राफ में देखो ए बी से क्या है, पहले, यानी ए से हम कहां जा रहे हैं, बी पे जा रहे हैं। तो ए से अगर हम बी जा रहे हैं तो आपका स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है, तो बढ़ रहा है, यानी हम लोग लिखेंगे स्लोप इज इंक्रीजिंग। तो स्लोप इज इंक्रीजिंग को हम लोग एरो ऐसे दिखा देते हैं, स्लोप बढ़ रहा है आपका। तो ऐसा अगर कर्व है तो ये आपको बताएगा स्लोप बढ़ेगा। नेक्स्ट केस 2 ले लेते हैं, कर्व लेते हैं हम लोग ऐसा, ठीक है, ऐसा हमने ले लिया, ये y है, ये क्या है x। फिर से हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंट लेंगे, एक आप ले लो a और दूसरा आप क्या ले लो b। यहां पे टेंजेंट, यहां पे टेंजेंट ऐसा ले लो, ये एंगल आपको, ठीक है, और b पे आप ऐसा दिखा दो। तो आप ध्यान से देखो, फिर से ये हो गया थीटा ए और ये हो गया क्या, थीटा बी, ये हो गया आपका थीटा ए, ये वाला, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहां से ए से जब बी गए, कहां से कहां गए, ए से बी, ये ए पॉइंट है हमारा और ये पॉइंट क्या है, बी। दोनों पे हमने क्या निकालना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो थीटा ए जो है लेस देन क्या है, थीटा बी, यानी ये वैल्यू ज्यादा बड़ा है, ऑब्ट्यूज है, लेकिन दोनों क्या है, बड़ा है। तो थीटा बी इज ग्रेटर देन व्हाट, थीटा ए। तो फिर से टेन थीटा आप वैल्यू निकालोगे, टेन थीटा बी, तो ये टेन थीटा बी टेन थीटा ए से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, मीन स्लोप यहां पे भी कैसा होगा, राइजिंग होगा, यानी स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है। केस 3 ले लेता हूं यहां पे, केस 3, ये y है, ये x है। अब ग्राफ हमने लिया ऐसा, दो पॉइंट ले लेता हूं फिर से, a और यहां पे b। a का यहां एंगल दिस इज थीटा है, और यहां पे इसका टेंजेंट थीटा बी। अब देखो ध्यान से, थीटा ए और थीटा बी में कौन छोटा है, तो थीटा बी जो है छोटा है, किससे, थीटा ए से, इसलिए टेन निकालोगे तो टेन थीटा बी इज लेस देन व्हाट, टेन थीटा ए। जाना ऑलवेज कहां से कहां है, ए से बी जाना है, कहां से कहां जाना है, हर ग्राफ में मूव करो। पहले हमने ए पॉइंट लिया है और दूसरा पॉइंट क्या ले लिया है, बी लिया है, तो ए से बी जाना है। इनिशियल जैसे स्टार्टिंग तो जीरो से करेंगे ना, ए से कहां जाना है, बी जाना है। तो एम ऑफ बी इज लेस देन व्हाट, एम ऑफ ए, इसका मतलब स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है। नेक्स्ट ले लेता हूं मैं यहाँ पे केस नंबर 4, यहीं पे कर लेता हूं, केस 4 देखना है, ठीक है। ऐसा ग्राफ ले लेते, ये y है और ये क्या है, x है। यहां पे फिर से पॉइंट ले लेता हूं, यहां a ले लेता हूं और यहां आपका b ले लेता हूं। यहां पे टेंजेंट डालो
और एक आपको डालो यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ा के, दिस इज योर थीटा बी, और यहां से दिस इज योर थीटा ए, ये थीटा है। अब ध्यान से देखो फिर से, थीटा बी का वैल्यू कम है किससे, थीटा ए से, तो टेन थीटा बी छोटा होगा टेन थीटा ए से, यानी स्लोप क्या होगा, घटेगा यहां पे ए से बी जाने में, स्लोप इज डिक्रीजिंग, ऐसा हो गया। तो अब ध्यान से देखो यहां पे, हाँ ध्यान से देखना है, केस वन एंड केस टू, केस वन ऐसा है और केस टू ऐसा है। अगर हमने केस वन और केस टू कंबाइन कर दिया, केस वन प्लस केस टू, ध्यान से देखो मैंने यहां पे कंबाइन किया है, केस वन और केस टू के ग्राफ को हमने जोड़ा है, कंबाइन किया, तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये पैराबोला ऐसा ग्राफ बनेगा। और फर्स्ट में भी इंक्रीजिंग है देखो, और सेकंड में भी क्या है, इंक्रीजिंग है। तो अगर कर्व ऐसा हो यानी कॉनकेव अपवर्ड हो, इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, कॉनकेव अपवर्ड। अगर कॉनकेव ऊपर से ऐसा हो तो इसका स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा। कर्वेचर ऐसा हो, कर्वेचर देखना होता है, कर्वेचर कैसा होना चाहिए, ऐसा अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा। और थर्ड एंड फोर्थ को मिला दो, केस थ्री और प्लस केस फोर, इन दोनों को आपने क्या कर दिया, ऐसे जोड़ दिया है। जोड़ने से ग्राफ कैसा बनेगा, कंबाइंड ग्राफ देखो, तो कंबाइंड ग्राफ ऐसा बनेगा, यानी कर्वेचर होगा कॉनकेव डाउनवर्ड। तो अगर कॉनकेव डाउनवर्ड हो तो आपका स्लोप क्या होगा, डिक्रीजिंग हो। इसलिए अगर कर्व है, समझना है आप, अगर कर्व है कहीं पे तो आपको कर्वेचर देखना है, क्या देखना है, कर्वेचर। कर्वेचर कॉनकेव अपवर्ड है या कर्वेचर कॉनकेव क्या है, डाउनवर्ड है। कर्वेचर अगर कॉनकेव अपवर्ड है तो स्लोप बढ़ेगा, डाउनवर्ड है तो स्लोप क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है स्लोप ऑफ ए कर्व लाइन का, और ये चीजें आपको अभी ग्राफ में क्या होगा, बार बार यूज होगा, हर जगह यूज होगा। इसलिए इस स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या करना है, आपको सीखना है। और अभी जितना भी हमने पढ़ाया, चाहे स्ट्रेट लाइन का केस या हो या कर्व का, ये दोनों क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या होगा, ग्राफ जब पढ़ेंगे एक्सटीवीटी 80 तो वहां पे यूज होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, यही एंड करते हैं। ओके।